आज हम ईवीएम के हो रहे दुष्प्रचार पर आपको बताएंगे कि ईवीएम क्या है और कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उनको डिटेल से बताते हैं। ईवीएम मशीन जो है ये 2014 से पहले भी यूज हो रही थी, जब कांग्रेस सरकार थी और सेंट्रल में ईवीएम का उपयोग हुआ, ईवीएम यूज में आई। और ईवीएम जब यूज की जाती है तो पहला उसमें काम होता है कि मशीन के पहले जो पार्टियों के एजेंट बनते हैं उनको एजेंटों की प्रक्रिया होती है, एजेंट बन जाते हैं, फिर जो है मशीन को निकाला जाता है, उसके सीरियल नंबर नोट कराए जाते हैं और मशीन को निकालने के बाद उन एजेंटों की प्रेजेंट में उस मशीन को टोटल दिखाया जाता है कि इसमें देखिए बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। फिर उस मशीन पर एक मॉक ड्रिल होती है कि हर एक जो उनके कार्यकर्ता होते हैं 20 पर्चियां निकालते हैं अपने अपने मन से। वो पहले गिनती हो जाती है कि आपने किसको कितना दिया वोट। मान लीजिए कि कांग्रेस को ऊपर आया, बीजेपी को ऊपर आया, 4, 3 ऐसे करके 20 हो गए, तो उन नंबर के हिसाब से पर्चियां निकाली जाती हैं वीवीपैट मशीन से। उन पर्चियों की मिलान किया जाता है कि जो नंबर डाले गए थे क्या वाकई वही पड़े हुए हैं। वो मिलान होने के बाद और इनके संतुष्टि के बाद हर पार्टियों के एजेंटों के, तो वो मशीन सील की जाती है। जब सील हो जाती है तो उस मशीन में कुछ नहीं किया जा सकता है, केवल क्लोजिंग हो सकती है। इतने होने के बाद फिर वीवीपैट भी सील उनकी प्रेजेंस में होता है, उनके सिग्नेचर होते हैं वीवीपैट मशीन जिसमें पर्चियां होती हैं। अब जब पर्चियां सील हो गई, सब कुछ हो गया, इनको वोटिंग जब होती है तो वोटर लिस्ट के अनुसार वो खुद चेक करके वोटरों को अंदर भेजते हैं, उनके सीरियल नंबर पे अपनी पर्चियों पे अपनी मतदाता सूचियों पे निशान भी लगाते हैं और अपना क्लोजिंग के समय दोनों की मिलान भी करते हैं। ये सब होने के बाद पुनः उसकी क्लोजिंग होती है मशीनों की, जिसपे सारे वहाँ के एजेंट साइन करते हैं और करके उसे सील करते हैं। उस सील बक्से पे भी साइन होता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद काउंटिंग के दिन दोबारा इसके ऊपर जब खोला जाता है मशीन को, तो उन एजेंटों की प्रेजेंट में खोला जाता है। पहले उनको दिखाया जाता है कि इसमें जो साइन किए हो आप ही के हैं। वो लोग यस करते हैं, सारा चेक करते हैं, फिर सील तोड़ी जाती है, मशीन ओपन की जाती है और जब उसमें पहली बटन दबाई जाती है तो जो पर्चियों पे वो दिए रहते हैं डिटेल हर एक एजेंट को, क्लोजिंग के समय, वोटिंग के समय लास्ट पर उस पर्ची को मिलाया जाता है कि इसमें इतने वोट पड़े थे और इतने ही वोट ही दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सारी चीज हो जाती तो उम्मीदवार वाइज मशीन की बटन दबा दबा के वोटों की संख्या निकाली जाती है, पुनः उनका टोटल और उससे मिलाया जाता है। इतनी पारदर्शिता होने के बाद भी गवर्नमेंट ने कहा कि अब वीवीपैट में चुनाव आयोग की प्रोविजन है कि 5 मशीनों को जिसको कहें सब, या पर्ची से या कहने के अनुसार या वैसे अटेंडम सेलेक्ट करके 5 केंद्रों की वीवीपैट मशीनों को जो पर्ची होती है उनके मिलान किया जाता है। वो मिलान होने के बाद ये संतुष्ट होते हैं। और इसमें अगर कोई मिलान में गलती, क्योंकि चुनाव तो अटेंडम होता है गड़बड़ी तो सब जगह होती, अगर उसमें नहीं मिलता तो इसका मतलब मशीनें सब सही चल रही हैं। इतना होने के बाद एक दुष्प्रचार होता है कि वीवीपैट मशीन खराब होती है, उसको हैक किया जाता है, उसको कुछ भी किया जा सकता है और प्रूफ कहीं नहीं निकला। लोगों ने कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इतनी सारी पिटीशन हुई और चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया, सारा कुछ किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डायरेक्शन दिया कि भाई वीवीपैट मशीन जो है पुरानी चुनाव पद्धति से बेटर है और जल्दी होता है। नहीं तो चुनाव प्रक्रिया में जो आबादी भारतवर्ष की है उसको अगर देखा जाए तो उसके अनुसार अगर चुनाव प्रक्रिया बैलेट पेपर से आज के ज़माने में किया जाता है तो 96 करोड़ लोग वोटरों का काउंटिंग करना 1-2 दिन का काम ना, बड़ा लंबा समय लगेगा। उसमें देश का समय भी वेस्ट होगा, शासन भी वेस्ट जाएगा और सब पंगु बना रहेगा। इससे अच्छा वीवीपैट जल्दी काउंटिंग और जल्दी आउटकम आता है, सरकार गठित होती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए।
फिर भी इसके बाद भी आप देखेंगे कि वीवीपैट पे आज भी फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मशीन तो गड़बड़ है, हम तो कहेंगे ये जिद है लोगों की। तो जो जिद पकड़ के अपनी पार्टियों की कमियों के या हारने की जिम्मेदारी वीवीपैट मशीन को देने में ही अपनी भलाई समझते हैं, वो देते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। और वही पार्टियां ज्यादा वीवीपैट मशीन को दोषी करार देने की कोशिश करती हैं, जिनके कार्यकर्ता तो सामने बोलते हैं कि हमने किया, और वाकई में धरातल पे वहां जीरो रहे हैं। अभी एक चुनाव प्रचार में चुनाव में मैंने देखा कि कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहे थे, और वो शोर मचा रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा किया, और अपनी फोटो डाल डाल के कर रहे हैं। तो इससे ये नहीं होता कि आप काम नहीं करेंगे तो वोट आपको मिल जाएगा, या करेंगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन वीवीपैट का मशीन का कोई दोष नहीं होता, कार्यकर्ताओं के ऊपर, पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर, पार्टी की विश्वसनीयता के ऊपर जनता अपना वोट देती है, और उस वोट को इन्हें स्वीकार करना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन आरोप में देखिए पहले भी कई सरकारें बनी हैं। आप बंगाल का इलेक्शन में जब चुनाव जीतती हैं तो वीवीपैट मशीन ठीक रहती है, जीत गई मशीन, वहां पे दोष नहीं दी कि मशीन के दोष से मैं जीती, नहीं सरकार बनाऊंगे। ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट का है, पुराने इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट में रही विपक्ष के हाथ में, वहां भी किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसे आप देखें बिहार में भी पहले सरकारें रहीं, उन्होंने नहीं किया। यूपी की 2014-17 के पहले सरकार थी, वीवीपैट से इलेक्शन हुआ था, वहां भी विरोध नहीं हुआ। विरोध होना चाहिए तो बोल दें कि वीवीपैट मशीन से हमारी बहुमत में आए, हम सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, उसको सोचना चाहिए। एक तरफा मशीन को दोष देके अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटना गलत चीज है। हर एक नागरिक की विश्वसनीयता पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसके वोट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो वोट दे रहा, सही दे रहा है, उसको पता है कि मैंने कहाँ दिया है और किन कारणों से दिया है, और जब इनको जिताए थे किन कारणों से जिताए थे। तो ये वोटरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं हमें। तो वोट हम उन्हीं को देंगे, जनता उन्हीं को देगी जिसके ऊपर विश्वास करती है, जिनकी स्कीमों में उनकी रुचि है, जिनके कार्यकाल को उन्होंने परखा है और ठीक समझा है। तो इन सब चीजों पे खरे उतरने के लिए पार्टियों को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, और धरातल पे आके अपनी विश्वसनीयता, अपने मैनिफेस्टो को पब्लिक को समझाना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर मैनिफेस्टो लाना और उसे सारे मंथन करना, जनता जो है बिल्कुल भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होने के बाद वो फिर विश्वास नहीं करती। उनको टाइम देना चाहिए, हर पार्टी को देना चाहिए कि मैनिफेस्टो क्या है, उस पर डिस्कशन हो, प्रॉपर तरीके से हो। ये भी हो कि जो उस पर खर्चे आ रहे हैं उनको कहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी सरकार है वो प्लस में नहीं है, वो लोन लेके उधार के उस पर अपने लाइबिलिटी मेंटेन कर रही है। तो ऐसे में उन लाइबिलिटी को इतने ज़्यादा प्रचार में जो आप दे रहे हैं मैनिफेस्टो में, उनको लागू करने से लाइबिलिटी जो बढ़ेगी तो कौन बियर करेगा और पैसा कहाँ से आएगा, ये भी बताना चाहिए, जनता के बीच में जाके बताना चाहिए, और जनता को बिल्कुल उन्हें समझाना चाहिए कि ये इन चीज़ों से हम कलेक्शन करेंगे और जो आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक तैयारी होती, और उनके मैनिफेस्टो आते हैं, जनता सोचती है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करती, और इधर उधर अपने वोट जहां उसको लगता है अच्छा है, जहां उनको विश्वास दिखता है वहां वोट देते हैं, तो दोष ईवीएम पे जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैंने अभी वोटर लिस्ट में कुछ महत्वपूर्ण कमियां देखी। जब भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने चाहिए वो जुड़ के कहीं और चला जाता, उस परिवार के आसपास के कहीं भी पन्ने में नहीं रहता। इसका कारण एक है कि वो मैनुअल प्रिंटर है, वोटर लिस्ट जहां प्रिपेयर होती है, वो एक नया पेज खोलते हैं, किसी पेज के नीचे नाम जोड़ देते हैं, फिर उसे ढूंढने में वो महाभारत होता है, न वोटर को मिलता न बीएलओ खुद ढूंढ पाता खुद। उसका रीजन होता है कि जो वोटर जाता है वो वापस चला आता है, वोट नहीं डालता, वोट रहते हुए भी।
सरकार को चाहिए कि जब वोटर लिस्ट बने वो कंप्यूटराइज सिस्टम से हो, जैसे एड्रेस डाले उस जगह पे ओपन हो, सीरियल नंबर अपने आप ऑटोमेटिक बदलना चाहिए और वो सीरियल नंबर बदलते हुए चला जाए। जो फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें आएगा, जितने ऐड होते हैं करेक्शन होते हैं वहीं होते रहें। उससे क्या होगा, एक परिवार के सारे लोगों के जुड़े करेक्टेड नामों की पूरी लिस्ट एक जगह होगी। उससे खोजने में आसानी होगी, वोट डालने में आसानी होगी, ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगा। एक परिवार को मैंने देखा जिसके यहाँ 5 वोटर हैं और पांचों के नाम अलग अलग पन्नों में, अलग अलग लिस्टों में, अलग अलग बूथों में हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो कम पड़ने के प्रमुख कारण बन रहे हैं। दूसरा यह है कि अगल बगल की स्टेट जो होती हैं वहां पे इम्प्लॉय जाते हैं, जैसे दिल्ली और यूपी का है, उस दिन दिल्ली को भी इनको छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे में लाइन लगे रहे और पता चला कि वो लाइन में वोट नहीं दे पाए और उनका टाइम हो गया हाफ डे का जाने का, तो बगैर वोट दिए भाग जाते हैं, देते ही नहीं। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो मुख्य कारण है कि प्रॉपर वोटर लिस्ट में से लोगों का नाम नहीं कटना, लोगों के नाम एक जगह पे नहीं होना जिससे ढूंढने में परेशानी, और सबसे बड़ी बात है जब नाम नहीं कटेगा वो नहीं कटेगा तो एक्चुअल वोटर की संख्या जो कम होती है और टोटल में जब परसेंटेज निकाला जाता है वो बहुत कम होता है। जब एक्चुअल वोटर और पढ़ने वाले वोटरों की परसेंटेज निकाली जाएगी, जिस दिन लिस्ट सही होगी, ये संख्या, ये कमी आ जाएगी, ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन लिस्टों में ये रहेगी कमियां, वहां पर परसेंटेज बढ़ाना, शासन कितना भी मेहनत करे, चुनाव आयोग कितना भी मेहनत करे, वो अब बढ़ नहीं सकता, क्योंकि नाम कटना जरूरी है और नाम जुड़ना जरूरी है, उनका टेस्ट होना भी जरूरी है। इसके लिए कंप्यूटर से, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें नाम डालें, सीरियल वाइज है, आधार कार्ड डालें, नंबर डालें और करेक्ट उसी जगह पे, उसी फैमिली को, उसी पते पे सबका जुड़ता चला जाए तो अच्छा चलेगा। और देश में हर एक चीजें जो वोटर से लिस्ट से जुड़ी है, वोटरों से जुड़ी हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी और परसेंटेज बढ़ जाएगा और फॉल्स परसेंटेज अभी जो शो हो रहा है ये नहीं होगा और वोटरों का रुझान भी होगा कि हम जाएंगे और आसानी से वोट डाल के आएंगे। धन्यवाद।